हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आओ गणित करें में। लास्ट टाइम हमने प्रश्नावली छठी है इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और अब इसका सेकंड पार्ट, और जो 5 प्रश्नावली पहले हो चुकी है उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, ये जो क्लासेज है ये स्पेशल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और बच्चों को इस टाइम ऐसा चाहिए जो मोस्ट हो एग्ज़ाम के लिए, तो वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और छठी प्रश्नावली बच्चों को टफ लगती है। एक पार्ट हो गया इसका जिसमें प्रश्नावली 6.1 6.2 है, और अब हम प्रश्नावली 6.3 करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। प्रश्नावली के बारे में पहले समझा दिया कि प्रश्नावली 4 अंक की है और 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नियमों को सीखना होगा। ठीक है, जैसे सर्वांग सम में SSS, SAS, ASA नियम, RHS नियम होते हैं। इसी प्रकार से 10th क्लास में समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए भी 3 नियम होते हैं, और वो प्रमेय के आधार पर है। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 हमने देख ली। वो त्रिभुजों में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो ये रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये प्रमेय 6.1 थी और इसका विलोम प्रमेय 6.2। और अब हम सीख रहे हैं समरूपता की कसौटियाँ। समरूपता की कसौटियाँ, कसौटियाँ का मतलब नियम, समरूपता के नियम। ठीक है, समरूपता के नियम। प्रमेय 6.3 है, ये है AAA नियम। AAA नियम, 2 त्रिभुज है और उनके तीनों कोण आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं भाई? समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? फिर समानुपाती। ठीक है, ये कौन सा नियम है? AAA नियम। किन्हीं 2 त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से नियम से? AAA नियम से। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती। इसे AA नियम भी बोला जाता है। ए का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब कोण, कोण नियम। अगर किसी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। कौन से नियम से? AA नियम से। ठीक है, इससे आगे प्रमेय 6.4, और प्रमेय 6.4 किससे रिलेटेड है? SSS। S का मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं भाई? आपस में समरूप होते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा ये त्रिभुज है, ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समान अनुपात में है। क्यों? क्योंकि 2 का दुगना 4, 3 का 6, 4 का 8, तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, तो ये त्रिभुज दोनों कैसे है? समरूप त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा नियम है? SSS नियम। इसमें जैसे 2 कोण बराबर हो कम से कम, जैसे ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री, 2 कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे है? ये मान लिया ABC है और ये PQR है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से? AA नियम से, क्योंकि 2 कोण बराबर है। इसमें तीनों भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। 2 का दुगुना 4, तो 3 का भी 2 गुना होना चाहिए 6, 4 का भी 2 गुना 8, तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे है? समरूप। ये कौन से नियम से है? SSS नियम से। उसके बाद में प्रमेय 6.5
और ये है एस ए एस, एंगल सॉरी साइड, एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज की दो भुजा तथा उनके संगत कोण, ठीक है। दो त्रिभुज है, एक तो ये वाला त्रिभुज है भाई, ये मान लिया ए बी सी, और ये पी क्यू आर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, और ये कोण है 60 डिग्री। ये 6 सेंटीमीटर भुजा है और ये 9 सेंटीमीटर भुजा है, और कोण कितना है 60 डिग्री। दो भुजाएं समानुपाती है समानुपात में, देखो 2 का 3 गुना 6 है, तो यहाँ भी कितना गुना होना चाहिए 3 है क्या, 3 3 9। तो दोनों भुजाएं कैसे अनुपात में, समानुपात में, तथा इनका संगत कोण, ये दोनों के बीच का कोण ये है और ये दोनों के बीच का कोण ये है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो दो त्रिभुजों में यदि दो भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, तथा उनके संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, ठीक है, ठीक है। ये है भाई नियम। अगर दो कोण बराबर तो कौन सा नियम, ए नियम। तीनों भुजा समानुपाती तो एस 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 नियम। अगर दो भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर तो एस ए एस नियम, ठीक है। अब इनकी सहायता से हम प्रश्नावली 6.3 को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करें। देखो भाई एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, आकृति है हमारे पास, यह आकृति है पी क्यू और आर एस। ये पी है, ये आर है, और ये बिंदु ओ है, ठीक है। पी क्यू समांतर है आर एस के। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 हमने पार्ट फर्स्ट में देखे प्रश्नावली 6.2 के, और अब ये 6.3 है, और ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। हमें दिया है कि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। अच्छा, तो सिद्ध करो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये तो दिया है। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, बोलो कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। एस ओ आर, पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है किसके, एस ओ आर इस वाले त्रिभुज के। त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए 3 नियम है हमारे पास, ए नियम, या फिर एस 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 नियम, या फिर एस ए एस नियम। दोनों त्रिभुज देखते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी नियम लग जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, सिद्ध करना है उत्पत्ति। शुरू करो। देखो पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के। ये दोनों कोण, दोनों जो रेखा है पी क्यू और आर एस समांतर है, और समांतर है तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। उन्हें ही देखेंगे हम। देखो त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में, ये देखो पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज और एस ओ आर ये वाला त्रिभुज, ये दोनों कैसे सिद्ध करने हैं, समरूप। तो कौन कौन से कोण बराबर हो सकते हैं इनके, ये रेखा इसके समांतर है, तो जेड वाले कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण है क्या इसमें, देखो जेड बनाओ, बन जाए तो बन रहा है ऐसे जेड, तो ये है एकांतर अंत्य कोण, ये वाले कोण, ठीक है। तो जेड बनाया तो यहां पर कौन सा कोण आया, ये पी, और यहां पर कौन सा एस। ये दोनों कोण कैसे, बराबर। कैसे कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। देखो तो कोण क्यू पी ओ बराबर है कोण
ये वाला हो गया क्यू पी ओ, बीच में लेते हैं, और यहाँ पर ओ एस आर, ओ एस आर कैसे कोण, एकांतर कोण, कैसे कोण, ठीक है, एक कोण तो ये हो गया। ये तो सीधा जेड है, उल्टा जेड भी बन रहा है क्या, देखो बन रहा है उल्टा जेड, तो ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण, ये भी बराबर, बोलो कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर है कोण ऊपर वाले के ओ आर एस के, ओ आर एस के, ये भी कैसा कोण, एकांतर कोण। दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज कैसे, समरूप, कौन से नियम से, ए नियम से, ठीक है, ए नियम है, लेकिन हमने उसे ए नियम भी बोला क्योंकि दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज कैसे, समरूप। तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है, त्रिभुज ये समरूप का चिन्ह है भाई, एस ओ आर के, कौन से नियम से भाई, ए नियम से। क्लियर, क्लियर हो गया क्वेश्चन, इति सिद्धम। बस जो भी आकृति है उन्हें गौर से देखो कि इनमें कौन सी भुजा समानुपाती हो सकती है और कौन से कोण बराबर हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर, ठीक है, क्योंकि बीच में जो एग्जाम्पल है उन्हें आप कर सकते हो, अगर पूरी प्रश्नावली कराए तो 5 दिन चाहिए कम से कम। एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले क्वेश्चन देख ले बुक के, क्योंकि उनसे फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर सीधा एग्जाम्पल नंबर 8 कराया तो बहुत हैवी एग्जाम्पल है, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन और देख लेते हैं 2-3, उसके बाद में देखते हैं 8वां एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, बुक का तीसरा क्वेश्चन, बुक का तीसरा क्वेश्चन है, बुक का तीसरा क्वेश्चन देखो, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, समलंब चतुर्भुज जानते हो, ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ABC और D। समलंब चतुर्भुज ABCD में जो AB है वो किसके समांतर है, DC के समांतर, ठीक है। कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण खींचो और ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं भाई, बिंदु O पर। आगे देखो, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए समरूप सिद्ध करने हैं, ठीक है, समरूपता का इस्तेमाल करना है और सिद्ध करो OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये पहले सिद्ध कर चुके, लेकिन वो हमने फिर में 6.1 की सहायता से किया था, और अब की बार समरूपता के नियमों से करना है। दिया है, क्या दिया है, बोलो कि ABCD क्या है, समलंब है, ABCD समलंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति शुरू करें। ABCD क्या है भाई, समलंब है। अगर समलंब है तो दो रेखा समांतर, AB समांतर है किसके, DC के, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध करने हैं, समरूप, तभी ये सिद्ध होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, तो समरूप सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला त्रिभुज उठा और एक ये वाला, ठीक है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो बताओ क्या करें, देखो दोनों में जेड दिख रहा है, जेड है जेड, तो ये कैसे कोण, एकांतर कोण, उल्टा जेड भी है तो ये भी कैसे कोण, एकांतर कोण। जानते हैं अब इनको, अभी देखा है थोड़ी देर पहले। तो लिखो भाई कोण, एक बार सीधा जेड देख लो, सीधा जेड में एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो बोलो ABO, कोण ABO बराबर है कोण
सी डी ओके, सी डी ओके। ठीक है, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। ठीक है, ये तो है सीधा जेड। उल्टा जेड भी है क्या? है, ये उल्टा जेड है, तो ये वाला कोण इसके बराबर। बोलो इस कोण का क्या नाम है? कोण बी ए ओ, बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, डी सी ओ। ठीक है, ये भी कैसे कोण? एकांतर कोण। हो गए दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज कैसे? समरूप। कौन से नियम से? ए नियम से। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। कौन से नियम से भाई? ए नियम से। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर, तीनों कोण, और संगत भुजा समानुपाती। तो यहां से उठाओ ए ओ, तो बताओ वहां से क्या उठाऊं? सी ओ। यहां से उठाओ बी ओ या फिर ओ बी, तो वहां से क्या उठाना पड़ेगा? ओ डी। हो गया, यही तो सिद्ध करना है, इति सिद्धम। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो भाई वीडियो में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है समरूपता के, तो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, दो बार देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्नावली जरूर देखनी है दो बार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आगे चले, पांचों क्वेश्चन देखो। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी है। ठीक है, देखो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज क्या नाम है? पी क्यू आर। पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर। पी आर पर कौन सा बिंदु है? एस। पी आर पर कौन सा बिंदु है? एस। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है? टी। क्यू आर पर कौन सा बिंदु है? टी। मिला दे भाई इनको। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। कोण P ये वाला किसके बराबर है? आर टी एस के, इस वाले के है बराबर। ठीक है, तो सिद्ध करो त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखो कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा दिया है। क्या दिया है भाई? कि जो कोण है कौन सा? P, कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये दिया है। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई? कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये सिद्ध करना है हमें, समरूप त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। तो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम कितने कोण? दो कोण बराबर हो। ठीक है, तो उत्पत्ति शुरू करते हैं। देखो त्रिभुज उठाते हैं भाई। देखो आर पी क्यू और आर टी एस। आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में देखो आर पी क्यू पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज। एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। तो बताओ क्या करें? ऐसा कोई कोण जो दोनों में आ रहा हो, छोटे में भी और पूरे बड़े में भी? आर। कोण आर, कोण आर छोटे वाले त्रिभुज में भी है और कोण आर पूरे बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण आर बराबर कोण आर, और ऐसे कोण को क्या बोलते हैं भाई? उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और एक कोण उसने बराबर दिया है कि जो कोण P है, P बड़े वाले त्रिभुज का कोण है, कोण P बराबर कोण आर टी एस।
ये दिया है, हो गए दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज कैसा, समरूप, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। कौन सा नियम से भाई, ए नियम से, इति सिद्धम। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चले भाई, अगला क्वेश्चन देखो, नवा क्वेश्चन और देखो। आकृति 6.39 में, यह आकृति 6.39 है। ये ए बी सी और ये एम है और ये पी है, ये एम और ये पी, ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण का चिन्ह भाई है। ठीक है, देखो आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, कोण बी पे 90 डिग्री। ठीक है, और ए एम पी ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण सिद्ध करो त्रिभुज ए बी सी ए एम पी। देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भाई, कि कोण बी कितने डिग्री, 90 डिग्री, और कोण एम बी कितने डिग्री, 90 डिग्री। सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, और सेकंड पार्ट में सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। देखे उत्पत्ति, शुरू करें भाई। ए बी सी समकोण त्रिभुज और ए एम पी भी समकोण त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध करने हैं, समरूप। देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में ए बी सी कौन सा, ये वाला पूरा खड़ा हुआ, और ए एम पी ये, बताओ समरूप सिद्ध करना है तो कम से कम दो कोण बराबर हो, बोलो। कोण बी कितने का है इसमें, और उसमें कोण एम, तो एक तो ये बराबर है, कोण बी बराबर कोण एम कितने डिग्री, ठीक है, एक तो कोण ये बराबर हो गया। और बताओ ऐसा कोई कोण दोनों त्रिभुजों में आता हो, देखो सी ए बी सी में है बस, दूसरे वाले में नहीं है। कोण ए इसमें भी है और कोण ए इसमें भी, तो कोण ए बराबर कोण ए, कैसा कोण, उभयनिष्ठ कोण। दो कोण बराबर, अगर दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कौन सा नियम से भाई, ए नियम से। हो गया भाई फर्स्ट पार्ट तो सिद्ध, ये सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा कैसी होती है, समानुपाती। तो यहां से उठाओ सी ए, तो वहां से क्या उठाऊं मैं, यहां से सी ए उठाया है तो वहां से क्या उठाऊं, पी ए, सही है। और अगर यहां से मैं बी सी उठाऊं तो वहां से क्या उठाना पड़ेगा, एम पी। यही तो सिद्ध करना है, इति सिद्ध। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, लो। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। देखो तो 12वें क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार 8वां एग्जाम्पल देख ले अब, क्योंकि वो छोड़ा हुआ है पीछे। ठीक है, देखो 8वें क्वेश्चन की तरफ चलो भाई, 8वें एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? आकृति में देखो ये दो आकृति है ABC, ABC और ये माध्यिका है इसकी CM। माध्यिका क्या काम करती है भाई? माध्यिका जिस भुजा पर गिरती है उसे समान दो भागों में बांटती है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे लेंथी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। तो जो CM है वो माध्यिका है। माध्यिका का मतलब कि जिस भुजा पर गिरेगी उसे बराबर दो भागों में बांटेगी। AM और BM दोनों कैसे है? बराबर है। आगे देखो दूसरा चित्र है PQR। PQR और इसकी माध्यिका क्या है भाई? RN। इसकी माध्यिका क्या है? RN, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, देखो दिया है, क्या दिया है भाई? कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप, बड़े वाले, ठीक है। सिद्ध करना है तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है भाई? देखो फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। AMC ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है PNR के, इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा और देखो सेकंड पार्ट में फिर क्या करना है? CM बटा RN बराबर है AB बटा PQ, ठीक है। और थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, ठीक है। शुरू करें भाई। RNQ के उपपत्ति देखो, कुछ भी सिद्ध करने से पहले ये देख लो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दिया है, अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं कैसी होगी भाई? समानुपाती। संगत भुजा तो लिखो भाई तीनों भुजा। AB के साथ कौन आएगा? PQ। BC के साथ कौन आएगा? QR। और AC के साथ कौन आएगा? PR। तीनों भुजा समानुपाती और कोण बराबर। कोण A किसके बराबर? कोण P के बराबर। कोण A कोण P के बराबर। और कोण B बराबर कोण Q। और कोण C किसके बराबर? कोण R के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 मान ली और ये समीकरण नंबर 2 मान ली, ठीक है। ये भाई CM और RN क्या है? माध्यिका। CM और RN क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका ने भुजा दो भागों में बांट दी, नीचे वाली CM ने AB बांट दी। तो जो AM है, अगर AM का मैं दुगना कर दूं और BM का भी दुगना कर दूं तो बताओ क्या आएगा? AM का दुगना पूरा AB। ये मान ली समीकरण नंबर 3। ऐसे ही PN जो है वो आधी है PQ की, तो PN बराबर है QN के और PN आधा है पूरे PQ का। तो अगर PN का 2 गुना कर दूं तो पूरा PQ आएगा। तो लिखो 2PN बराबर 2QN और बराबर PQ। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज AMC, अब उठाओ इनको, त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR में देखो भाई AMC ये वाला और PNR ये वाला, ठीक है। देखे बताओ कोण A किसके बराबर है? कोण P के बराबर। देखो कोण A बराबर कोण P, एक तो कोण बराबर हो गया, तो या तो दूसरा कोण और हो, अगर दूसरा कोण नहीं तो फिर क्या क्या आना चाहिए? 2 भुजा, ऐसे S नियम, ठीक है। तो देखो भुजा देखो AB PQ, AB और PQ, ये आधी करनी पड़ेगी। आधी करने से AM आएगा और उसे आधा करने से PN आएगा। BC QR, BC और QR ये कोई काम की है क्या? इन त्रिभुजों के लिए कोई काम की नहीं है, तो इसे हटाओ। और AC आ रही है इसमें
और पी आर ये इसमें, ठीक है। तो लिखो भाई ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, 2 AM, क्योंकि मतलब किससे, AM वाली भुजा से 2 AM और बटा पी क्यू। 1 मिनट, 2 AM लिख दिया। और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, 2 PN। देखो 2 PN पी क्यू की जगह 2 PN और बराबर क्या चल रहा है, AC बटा पी आर। 2 से 2 कट गया, क्या आया भाई, AM बटा PN बराबर AC बटा PR। देखो AM बटा PN, AM बटा PN एक भुजा हो गई, AC PR 2 भुजा हो गई, 2 तो भुजा हो गई, और एक कोण बराबर, कोण A बराबर कोण P, हो गई 3 चीज। तो त्रिभुज AMC समरूप है, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के कौन से नियम से भाई, SAS। अगर भुजा समानुपाती, सॉरी, अगर त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती, तो यहां से उठाओ भाई कौन सा, CM, यहां से क्या उठाए, CM, तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा, RN। लाइट गई, कई बार आज संडे 10 बजे होएगा तो शायद, हाँ लाइट आएगी 1-1.5 मिनट में, बस 10-15 मिनट की बात और देखो भाई त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती, CM और बटा RN लेना पड़ेगा। और यहां से अगर मैं क्या लूं, AB ये बराबर है AC बटा PR के, AC बटा PR के। और समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से AC बटा PR किसके बराबर है, AC बटा PR, AB बटा PQ के। तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, CM बटा RN बराबर AB बटा PQ लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड पार्ट सिद्ध करना है। त्रिभुज CMB, देखो अब की बार CMB ये वाला पार्ट और RNQ ये वाला, ये दोनों सिद्ध करने हैं भाई समरूप। कर सकते हो कैसे, सेम, कोण B बराबर कोण Q, एक तो कोण बराबर और 2 भुजा चाहिए, एक तो भुजा ये है सीधी सीधी और ये पूरी भुजा, इसका आधा ये वाला, इसका आधा ये वाला, तो ये भुजा समानुपाती, ये भुजा समानुपाती, 2 भुजा समानुपाती और एक कोण बराबर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए, कैसे हो जाते हैं भाई, समरूप। कौन सा नियम से, SAS नियम से, SAS नियम, क्योंकि बीच में कोण भी तो आया है, ठीक है। तो सेम ये हो जाएगा, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। वैसे लेवल ज़्यादा अच्छा है इसका एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम में बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम है इसमें से, तो शायद 2 नंबर में कभी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा घबराते हैं, तो एक बार देख लेना कम, और इस क्वेश्चन को 2 बार देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो एक 13वां क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है, इसके जैसा प्रश्नावली में 10वां क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उन्हें भी करने की कोशिश करना, अगर वो ना हो तो फिर मुझे बताना, डाउट क्लास में उसको सॉल्व करवा देगी, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे टाइप कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं होगा, डाउट क्लास लगाएंगे एक दिन, उसमें ये सारे डाउट्स क्लियर, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, इसे करवाते हैं, और ये 2 नंबर में मोस्ट क्वेश्चन है।
13वां क्वेश्चन देखो क्या है 13वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। ठीक है, चित्र नहीं है इसका, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या नाम है? ABC, और इसकी भुजा कौन सी पर? BC पर D एक बिंदु है। BC भुजा पर D एक बिंदु है और कोण ADC बराबर है कोण BAC के। देखो तो ये मान लिया त्रिभुज कौन सा है? ABC। BC भुजा पर कौन सा बिंदु है? बिंदु D। और बिंदु D कैसे है? A और D को मिला दो भाई। त्रिभुज ABC में BC भुजा पर D एक बिंदु है और कोण ADC बराबर है कोण BAC के। दिया है, क्या दिया है? कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ADC बराबर है BAC के। ADC मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के। BAC मतलब ये पूरा कोण, बड़े वाला त्रिभुज का कोण। ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण बराबर है बड़े वाले त्रिभुज के कोण A के। ठीक है, तो सिद्ध करो। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई? CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। शुरू करें उत्पत्ति। देखो CA स्क्वायर है, CA स्क्वायर का मतलब है कि CA भुजा कितनी बार आई है? 2 बार। तो 2 त्रिभुज लेने हैं जिनमें CA भुजा दोनों में आए, ऐसे त्रिभुज उठाओ। तो एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज ले लूं ADC और एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा? BAC, पूरा बड़ा। ठीक है, तो त्रिभुज उठाए, बताओ। त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये कंप्लीट त्रिभुज बड़ा वाला पूरा। तो बताओ क्या करें इसमें? ऐसा कोई कोण जो दोनों में आ रहा हो? ए इसमें आधा आ रहा है और इसमें पूरा, तो ये नहीं ले सकते। और कोई बताओ? C। कौन? C छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी। तो कौन C बराबर कौन C? कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण? उभयनिष्ठ कोण। और क्या? और तो भाई एक कोण तो इसने बराबर दिया है, कौन सा? देखो ADC। कौन से त्रिभुज का कोण है? छोटे वाले का। कोण ADC बराबर है कोण BAC के। BAC बड़े कोण के BAC दिया है। हो गए भी 2 कोण बराबर। और अगर 2 कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे? समरूप। तो त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के। कौन से नियम से भाई? कौन से नियम? दोनों कोण ही तो है, तो A नियम से दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, इति सॉरी दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, सिद्ध तो ये करना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। ठीक है, तो इसमें से उठाओ CA। तो बताओ उसमें से क्या उठाए? CB उठाना पड़ेगा बराबर। ठीक है, अब इसमें से उठाओ CA स्क्वायर है ना, तो इसमें से अगर CA उठाए तो इसमें से क्या उठाना पड़ेगा? CD। तो CD बटा CA। ठीक है, क्या करें अब? वज्र गुणा। तो CA गुणा CA क्या आएगा? CA स्क्वायर और CB डॉट CD। ये सिद्ध करना है, इति सिद्धम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूं छोटा सा, वो 2 नंबर में आ सकता है। वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप के। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पंद्रह क्वेश्चन है, ये है लास्ट बस। ठीक है,
15 क्वेश्चन देखो। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई है 4 मीटर। एक 6 मीटर का कोई स्तंभ है, खंभा, जिसकी परछाई कितनी है 4 मीटर। खंभा कितना बड़ा 6 मीटर का, तो परछाई देखो 6 मीटर ऊंचे खंभे की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर। और खंभा हमेशा कैसे खड़ा होता है, बिल्कुल सीधा। सीधे का मतलब कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। अच्छा आगे देखो, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है। दूसरी है मीनार, वो और भी बड़ी है। ठीक है, तो इसे छोटा कर ले। ठीक है, ये तो है खंभा, खंभे की परछाई कितनी है 4 मीटर की। और एक दूसरा क्या है अपने पास मीनार। ठीक है, और मीनार की जो परछाई है वो कितनी मीटर है 28 मीटर। कितनी मीटर 28 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी। तो नाम लिखो भाई, ये मान लिया A B C D और E। और ये क्या मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली H मीटर। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है H मीटर। ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन में सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा बराबर बनता है। ठीक है, तो जो कोण A है ये दोनों के लिए है। या फिर देखो ये भी मीनार है तो मीनार भी बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो त्रिभुज उठाओ, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में, एक तो ABE ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। बताओ इनमें कोण A बराबर कोण A दोनों में है, तो कोण A बराबर कोण A। कैसा कोण उभयनिष्ठ कोण। और बताओ ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो कोण B बराबर कोण C कितने डिग्री 90 डिग्री। तो हो गए दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। कौन से नियम से A नियम से। दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो इसमें से उठाओ भाई, छोटे वाला लो पहले। ठीक है, इसमें से उठाओ AB। अगर इसमें से AB तो इसमें से क्या उठाऊं AC बराबर। ठीक है, अब इसमें से BE खंबे की लंबाई कितनी है BE, तो इसमें से क्या उठाऊं मैं BE, तो इसमें से CD। AB कितना है AB 4 मीटर। AC कितना है AC पूरा 28 मीटर बराबर। BE कितना है 6 मीटर और बटा CD कितना है H मान रखा है। क्या करें वज्र गुणा करो, 4 गुणा H 4H बराबर 28 गुणा 6। 4 गुणा में उधर जाकर 28 गुणा 6 और डिवाइडेड बाई 4, तो 7 चौका 28 और 7 छः की 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। क्लियर क्लियर। तो छठी प्रश्नावली क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट हो गई और आज छठी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो 5 प्रश्नावली है उनकी वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।